जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। मैं प्रदीप शर्मा। आप भगवान महाकाल की कृपा से आप अच्छे होंगे एवं स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से गीता ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आगे वीडियो को हम शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। ओम परमात्मने नमः। 8वां अध्याय गीता जी का आपके लिए हम सुना रहे हैं, इसलिए सब बोलो जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? आध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? आधिभूत क्या है? नाम से क्या क्या कहा गया है? और आदि देव किसको कहते हैं? अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आप यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों में अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म में हूँ। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा, जीवाध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से जाना गया है। जैसे कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद करो विसर्गा कर्म संचिता। उत्पत्ति विनाश करने वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्य में पुरुष आदि देव हैं और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। इस शरीर में मैं वसुदेव हूँ, अंतर्यामी रूप से आदि यज्ञ। आदिभूतम क्षरो भावा पुरुष पास्यादि देवताहम आदि यज्ञो अहमे मात्र देहे देवता बर। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भाव को भी स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, उसको वही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित होता है। जैसे कि जल भरते जो हिरण के उसमें उनका मन लगा था और अंतकाल में हिरण के भाव में उनकी शरीर तक का त्याग हो गया। इसलिए अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त रूप से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य को, पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले चैतन्य रूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से परे आदि परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में योग बल से भ्रुकुटी के माध्यम से प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं। आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन
जिसमें प्रवेश करती हैं और जिसको परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का अनुसरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। सब इंद्रियों के द्वारों रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर कर, फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तिष्क में स्थापित कर परमात्मा संबंधी योग धारणा स्थित होकर जो पुरुष ओम एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म चिंतन का करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ये अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के एवं घर एवं क्षणभंग और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होती हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती हैं, परंतु ये कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग गीत की आदि वाला तथा रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की आदि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होती हैं और ब्रह्मा की रात्रि में प्रवेश काल में उस अनव्यक्त नामक ब्रह्म को सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाती हैं। ये पार्थ, वही एक संभूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि में प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है। उस अव्यक्त भी अति परे द्वारा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों को नष्ट करने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी नाम नामक अव्यक्त को परम गति को प्राप्त होती है तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत और जिस सच्चिदानंद परमात्मा के यह समस्त जगत संपूर्ण परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अन्य है भक्ति ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हैं योगी जन को वापस नहीं लौटने की गीत को, उस जिस काल में गए हुए हैं वो वापस लौटने वाले गीत को प्राप्त हो। उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्गमय अग्नि अभिमानी देवता हैं, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हैं। उस ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होती है। जिस मार्ग में धूमाविनी देवता हैं और रात्रि अभिमानी देवता, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता, क्योंकि आगे उस मार्ग में मरकर गया है। सकाम कर्म करने वाले योगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। क्योंकि जगत के 2 प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण, और देवयान तथा पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिसमें वापस नहीं लौटना पड़ता है और उस परम गति को ही प्राप्त होता है, तथा दूसरे द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है और जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार दोनों मार्गों में को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में
समबुद्धि रूप योग से युक्त होकर के अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को पढ़ने में तथा यज्ञ तप व दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा गया है उन सब को निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। इति श्री ओम हरिओम तत्सत श्रीमद्भागवत उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगे नामष्ट अध्याय समाप्त नहीं कह सकते। ब्रह्म यह अष्टमाध्याय का ब्रह्म है। जय श्री कृष्ण मित्रों, इस वीडियो को